अगर आपके पास भी पुराना सिम कार्ड है तो आपके लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल अब बदले जाएंगे सभी पुराने सिम कार्ड, क्योंकि भारत सरकार पुराने सिम कार्ड को रिप्लेस करने की तैयारी कर रही है। भारत सरकार मोबाइल फोन में उपयोग हो रहे पुराने सिम कार्ड्स को बदलने पर विचार कर रही है। ये कदम देश की प्रमुख साइबर सुरक्षा एजेंसी द्वारा की गई एक जांच के बाद सामने आया है, जिसमें खुलासा हुआ है कि कुछ सिम कार्ड में चिपसेट्स चीन से आए थे। ये जांच नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर यानी NCSC और गृह मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी, जिसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं उठी थी। अब सरकार इस मुद्दे पर अलग अलग पहलुओं की समीक्षा कर रही है और पुराने सिम कार्ड को बदलने की संभावनाएं तलाशी जा रही है। कुछ न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच में ये सामने आया कि चीन के ये चिपसेट सब्सक्राइबर की पहचान से जुड़े डेटा को स्टोर करते हैं, जिससे सुरक्षा संबंधित खतरा है। इसी संदेह के कारण सरकार इन पुराने सिम कार्ड्स को बदलने पर विचार कर रही है। हालांकि अभी इसके बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। साइबर फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिन पर रोक लगाने के लिए सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किया जाता है। यदि पुराने सिम कार्ड में चीनी चिपसेट से डेटा लीक का खतरा होता है और इस बारे में सरकार को जानकारी मिलती है, तो सरकार साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन सिम कार्ड को बदलने का फरमान सुना सकती है। भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण संबंधों के कारण सरकार द्वारा विदेशी तकनीक पर निर्भरता को कम किया जा रहा है। यदि पुराने सिम कार्ड देश से बाहर निर्मित हुए हैं तो उन्हें बदलकर नए सुरक्षित और स्वदेशी तकनीक से बने सिम कार्ड बदलने का प्लान किया जा सकता है। आंकड़ों के मुताबिक देश में लगभग 115 करोड़ और मोबाइल यूजर्स हैं। यदि इनमें से कुछ के मोबाइल सिम में चीनी चिप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये साइबर सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा हो सकता है। पहले सरकार द्वारा कई चीनी डिवाइसेस को बंद कर दिया गया है। आमतौर पर टेलीकॉम कंपनियां सर्टिफाइड वेंडर से सिम कार्ड मंगवाती हैं। ये वेंडर चिप्स को विश्वसनीय स्रोतों जैसे वियतनाम या ताइवान से मंगवाकर भारत में ही उनका असेंबली या पैकेजिंग करते हैं। लेकिन जांच में सामने आया कि कुछ वेंडर्स ने ट्रांसेंड सोर्स सर्टिफिकेशन का दुरुपयोग किया है। पहले उन्होंने ये दर्शाया है कि उनके द्वारा उपयोग किए गए चिप्स विश्वसनीय स्रोतों से आए हैं, लेकिन बाद में पता चला कि कुछ चिप्स वास्तव में चीन से मंगवाए गए थे। मार्च 2021 में दूरसंचार विभाग ने यूनिफाइड एसेस सर्विस लाइसेंस में संशोधन किया था, जिसमें कहा गया था कि टेलीकॉम कंपनियां किसी अविश्वसनीय वेंडर से उपकरण नहीं खरीदेंगी। NCSC को ये जिम्मेदारी दी गई कि वह केवल विश्वसनीय आपूर्तिकर्ताओं को ही मंजूरी देगा, लेकिन जांच में पाया गया कुछ वेंडर्स ने इस प्रणाली का दुरुपयोग किया है और उनके द्वारा आपूर्ति किए गए चिप्स में चीनी घटक शामिल थे। इसलिए प्रभावित सिम कार्ड 2021 से पहले और बाद में समय दोनों से जुड़े हो सकते हैं। आपको बता दें, कुछ रिपोर्ट्स में एक भी कहा जा रहा है कि NC देश के प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों के अधिकारियों से इस मामले में बातचीत कर रहा है। सरकार पुराने सिम कार्ड को बदलने और इन सिम कार्ड की सुरक्षा खामियों को दूर करने के लिए बातचीत कर रही है। अब आपकी क्या राय इस पूरी वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।